और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की, क्योंकि एक नई करवट लेने जा रही है महाराष्ट्र की सियासत। दरअसल पंढरपुर मंदिर में अजित पवार की मां की मन्नत रही। शरद और अजित पवार के एक होने की मन्नत मांगी गई। 1 साल पर दर्शन के लिए कही गई थी, ये मन्नत कही गई थी अजित की मां की ओर से, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि क्या एक होंगे शरद पवार और अजित पवार, चाचा भतीजे। क्या ये एक बार फिर से जोड़ी देखने को मिलेगी? नए साल पर दर्शन के लिए गई थी अजित पवार की मां और उन्होंने मन्नत मांगी थी कि दोनों एक साथ हो जाएं। क्या महाराष्ट्र राजनीति 360 डिग्री घूम जाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नए साल के मौके पर अजीत पवार की मां आशाताई ने पवार परिवार के एक साथ आने की बात कही है। अजीत पवार की मां साल के पहले दिन पंढरपुर के भगवान विठल के मंदिर में पहुंची दर्शन के लिए, और उन्होंने शरद पवार और अजीत पवार के एक साथ आने के लिए भगवान से प्रार्थना की है। इसके बाद से सियासी गलियारों में ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि क्या पवार परिवार फिर से एक साथ आएगा। साथ ही अजीत गुट के अंदर से भी एकजुट होने की बात उठने लगी है। और वहीं विठल रुक्मिणी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पंढरपुर मंदिर से निकलते हुए आशाताई पवार ने क्या कहा, सुनिए। नवीन वर्ष सर्वांना चांगलं वर्ष जाऊ दे, आपले सगळे वाद संपू दे देवाला सांगितलं, पांडुरंगाला दाराच्या मागची सगळी जाऊ दे। आता या पद्धतीने सगळीकडनं संवाद सुरू व्हायला लागले। लवकरात लवकर या वर्षात व्हावं असं वाटतंय। शरद पवार आणि अजित दादा एकत्र यावे। हो पांडुरंगाला ऐकणार। हो ऐकणार। तो ये मन्नत, ये दुआ मांगी गई आशाताई की तरफ से, उनकी बात हमने आपको सुनवाई। हमारे साथ हमारे सहयोगी जयप्रकाश जुड़ रहे हैं सीधे मुंबई से, उनके पास चलते हैं। जयप्रकाश, क्या ये देखने को मिलेगा, क्या एक होंगे चाचा भतीजे? क्योंकि मन्नत तो आशाताई ने मांग ली है, अब क्या ये तस्वीर महाराष्ट्र की सियासत में या फिर जो उनकी पर्सनल बॉन्डिंग रही है वो देखने को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति 2019 से लगातार कई करवट बदल चुकी है। महाराष्ट्र की राजनीति अब अनएक्सपेक्टेड हो गई है, कोई कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे शरद पवार के पार्टी के जितने भी नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, वो लगातार शरद पवार के बंगले सिल्वर ओक पर पहुंच रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और ये उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अजीत पवार को अपने साथ ले लें। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी और इनकी पार्टी एक साथ मिल जाए, ताकि घड़ी का जो चुनाव चिन्ह है वो दोबारा एनसीपी, शरद पवार और अजीत पवार मिलकर जो है आगे इस्तेमाल करें, और उनके जो वोटों का बंटवारा है वो ना हो। अभी शरद पवार की पार्टी जो एनसीपी है उसका चुनाव चिन्ह तुतारी है, और तुतारी बजाता हुआ जो इंसान है, ऐसे ही कई 3-4 चुनाव चिन्ह है, जिसकी वजह से शरद पवार को विधानसभा चुनाव में काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। ये बात खुद विरोधी पार्टी, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, फिर वो बीजेपी हो या फिर एनसीपी, अजीत पवार हो या फिर एकनाथ शिंदे, वो भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर शरद पवार के लोग ये कह रहे हैं, उनके कार्यकर्ता, कि अजीत पवार के साथ मिलने से उनका फायदा है, एक ही समान विचारधारा के वोट बटेंगे नहीं और परिवार एक रहेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बताऊं कि आशा पवार, जो अजीत पवार की मां है, वो सुप्रिया सुले को बहुत मानती हैं। सुप्रिया सुले जब बारामती का लोकसभा का चुनाव जीती थी, उसके बाद सबसे पहला उन्होंने अगर आशीर्वाद लिया था तो आशा पवार यानी अजीत पवार की मां यानी अपनी चाची का लिया था। कल आशाताई पवार जो है वो महाराष्ट्र के आराध्य देवत पंढरपुर विठल भगवान के दर्शन करने गई, और वहां भी उन्होंने ये मन्नत मांगी कि दोनों पवार चाचा भतीजा एक साथ आ जाएं, और इसमें पवार फैमिली का जो की दूरियां हैं वो नजदीकियों में तब्दील हो जाए। और उन्होंने ये बात कैमरे के सामने भी कही, और भी कई नेता खुलकर ये बात कह रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल भी खुलकर ये बात कर रहे हैं कि बिल्कुल, प्रफुल्ल पटेल का आपने जिक्र किया है और उनका ही बयान हम सुनाने जा रहे हैं। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। आशाताई पवार का बयान सामने आने के बाद एनसीपी अजीत गुट के नेता हैं प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने शरद पवार को अपना भगवान बताया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आम्ही शरद पवार साहेबांना सदैव दैवत मानत आलेलो आहो। आम्ही जरी राजकीय आमच्या काही वेगळा मार्ग स्वीकारला असेल तरीही आम्हाला पवार साहेबांच्याबद्दल सदैव आदर राहिलेला आहे, राहणार आहे। आणि त्यामध्ये जर एकत्र आले
किंवा त्यांच्या पवार कुटुंब एक झालं तर आम्हाला अत्यंत आनंदच वाटेल आणि मी पवार कुटुंबाचा एक सदस्य म्हणूनच स्वतःला समजतो आणि त्यामुळे मलाही या बाबतीत आनंद होईल. और देखिए, प्रफुल्ल पटेल का बयान हमने सुनवाया है। जयप्रकाश, अब तो प्रफुल्ल पटेल ने भी कह दिया है कि शरद पवार तो हमारे लिए भगवान जैसे हैं। क्या अंदर खाने एक साथ होने की, मिल जाने की कोई सियासी खिचड़ी पक रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल पक रही है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि प्रफुल्ल पटेल ने 3 महत्वपूर्ण बातें बोली है मराठी भाषा में, जिसमें पहला उन्होंने कहा है कि शरद पवार हमारे भगवान हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि शरद पवार को हम कल भी बहुत सम्मान देते थे, आज भी सम्मान देते हैं और कल भी सम्मान देंगे। और तीसरी बड़ी बात उन्होंने जो कही है वो उन्होंने ये कहा है कि कि शरद पवार अगर हमारे साथ जुड़ते हैं या हम उनके साथ जुड़ते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को खुशी होगी तो मुझे होगी। मैं आपको बताऊं कि प्रफुल्ल पटेल की पूरी राजनीति महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की वो शरद पवार के इर्द गिर्द घूमती रही। जब वो राज्यसभा में भी गए, लोकसभा चुनाव लड़ा या फिर वो केंद्र में मंत्री बने, हर बार उन्होंने शरद पवार के आशीर्वाद से ही काम किया है। लेकिन ये राजनीति और सियासी करवट जो है, सियासी जो पारी है प्रफुल्ल पटेल की, वो अजीत पवार के साथ चल रही है, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं शरद पवार है। खुद अजीत पवार ये कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि वो अपने चाचा के साथ काम करें। तो अब महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा हो सकता है कि चाचा भतीजा एक साथ आ जाएं, ये महायुति गठबंधन में शामिल हो जाएं। शरद पवार अगर महायुति गठबंधन में शामिल होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और मजबूत महाराष्ट्र में हो जाएगी। देखना यही होगा जयप्रकाश, जो जितने भी दर्शक हैं या जितने भी महाराष्ट्र के वोटर्स हैं वो यही देखना भी शायद चाहते हैं कि जो जोड़ी अलग हो गई थी, क्या अगर शरद पवार एनसीपी के देवता हैं जो प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं, क्या अजित पवार देवता के पास आएंगे, एक होंगे? बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश ये खबर बताने के लिए।